जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि शेयर क्या होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको शेयर के इशू करने पर किस प्रकार से कंपनी जर्नल एंट्रीज करती है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी अपने शेयर इशू करती है, इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी 3 तरीके से शेयर इशू कर सकती है। शेयर इश्यूड एट पार, इट मीन्स यदि शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपीज है और कंपनी मार्केट में उसको 100 रुपीज पे ही इश्यू कर रही है तो इस कंडीशन को कहते हैं शेयर इश्यूड एट पार, यानी कि शेयर्स का सब मूल्य पर निर्गमन। बी, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, यदि शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और कंपनी 100 रुपीज से ज्यादा में कंपनी शेयर्स को इश्यू कर रही है तो वो कंडीशन शेयर इश्यूड एट प्रीमियम कहलाएगी। ध्यान रहे कि शेयर्स पर जो प्रीमियम कंपनी द्वारा लिया जाता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। सी, शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, यदि कंपनी की जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज है और कंपनी 100 रुपीज से कम में शेयर इश्यू करती है तो वो कंडीशन शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट यानी कि छूट पर अंश का निर्गमन कहलाता है। छूट मैक्सिमम जो डिस्काउंट दी जाती है कंपनी शेयर्स पर इश्यू करते समय मैक्सिमम 10% हो सकती है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग अब शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिस्ट्रिक्ट शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, अब शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया जा सकता है। जर्नल एंट्रीज, इन द बुक ऑफ कंपनी, शेयर इश्यू करते समय हम कंपनी की बुक्स में क्या क्या एंट्री करते हैं। ध्यान रहे, जैसे कंपनी 100 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर इश्यू कर रही है तो कंपनी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए ये 100 रुपीज को इंस्टॉलमेंट में लेती है। जैसे शुरू में 10 रुपीज ले लिया, 20, 30 एंड 40। जो फर्स्ट टाइम कंपनी द्वारा पब्लिक से लिया जाता है उसको हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं। यानी कि 10 रुपीज एप्लीकेशन मनी कहलाएगा। इसको हिंदी में आवेदन राशि कहा जाता है। सेकंड, अलॉटमेंट मनी, आवंटन राशि। थर्ड, फर्स्ट कॉल, यानी कि प्रथम याचना। एंड लास्ट में जो कॉल मांगी जाती है उसको कहेंगे हम सेकंड एंड फाइनल कॉल। इन सभी के लिए कंपनी की बुक्स में एंट्रीज बनती है। ध्यान रहे, एप्लीकेशन पे पहले रिसीव्ड होने की एंट्री बनेगी और सेकंड ड्यू होने की एंट्री। बाकी चाहे वो अलॉटमेंट है या फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है, इन पर पहले ड्यू होने की एंट्री बनाएं और बाद में रिसीव्ड होने की। जैसे हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री बनाने जा रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव होते समय
अमाउंट रिसीव होगी, व्हाट्स कम इन डेबिट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received। जब भी कभी रिसीव्ड होने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड, ड्यू होने की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेकंड एंट्री, सेकंड नंबर पे अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, ड्यू होने की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये इसकी नरेशन हो जाएगी। सेकंड, रिसीव्ड करने की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की एंट्रीज बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट इसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल फर्स्टली ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल को ड्यू करने के बाद इसको रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यदि company issued share at premium, if share issued at premium, तो एक हम एंट्री अलग से बनाएंगे। ये जो एंट्री है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यानी कि जब कंपनी अपने जो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू का शेयर है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये 100 से ऊपर इसको इश्यू करेगी तो कंपनी के पास ये एक्स्ट्रा मनी आएगा।
उस एक्स्ट्रा मनी को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंपनी के पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम इकट्ठा होता है, उस सिक्योरिटी प्रीमियम को कंपनी अपने जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने में यूज करती है। कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू करने में यूज करती है। यदि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने जा रही है और उस प्रीमियम को प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रीमियम देने में यूज कर सकती है। कभी कभी एक होता है कॉल्स इन एरियर। जब कभी शेयर होल्डर टाइम पे कॉल्स का पेमेंट नहीं करता तो उसको हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। कंपनी ऐसे व्यक्तियों से जो कि टाइम पर कॉल्स का पेमेंट नहीं कर रहे हैं 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट वसूल करती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितने परसेंट लेती है? कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट 6% पर एनम। एक होता है कॉल इन एडवांस। कभी कभी कुछ शेयर होल्डर कंपनी के कॉल्स मांगने से पहले ही, टाइम से पहले ही कॉल्स का पेमेंट कर देते हैं। ऐसे कॉल्स को हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ऐसे शेयर होल्डर को एप्रिशिएट करने के लिए कंपनी उनको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 12% पर एनम। आज के लेक्चर में मैंने आपको शेयर इश्यू करने पर किस तरह से जर्नल एंट्री करते हैं वो सिखाया है। आशा करता हूं कि आज के लेक्चर में आपने जर्नल एंट्री बनाना सीखा होगा। थैंक यू।